स्वागत है आप सभी का। आज हम मनुष्य की ईश्वर के प्रति कैसी चाहत होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे और हमारी दाल बाटी को सात्विक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो मित्रों के बीच ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही थी। ईश्वर की महिमा और सर्वशक्तिमान की बातें सुनकर एक मित्र ने जिज्ञासा जताई कि मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद इसने अपने खाली समय में ईश्वर को खोजना शुरू कर दिया। एक दिन वो एक मंदिर में जाता है और पुजारी को पूछता है, क्या ईश्वर है? पुजारी बोलता है, हाँ आओ, दक्षिणा चढ़ाओ और दर्शन कर लो। जिज्ञासु बोला, ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, फिर तो तुम्हें किसी योगी के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु ने पूछा, वो कहाँ मिलेंगे? तो पंडित ने कहा, यहाँ से 2 योजन दूर एक पहाड़ी पर एक योगी रहते हैं। वह तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। जिज्ञासु ने कहा, वो कोई दान दक्षिणा लेते हैं क्या? पुजारी बोला, नहीं, योगी कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। अगर तुम स्वेच्छा कोई उपहार देना चाहते हो तो दे सकते हो। जिज्ञासु ईश्वर की खोज में चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई। वहां बीच में एक झरना आया। उसमें इस हाथ मुंह धोए और विश्राम किया, फिर चलने लगा। आखिरकार वह योगी वाली पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां एक महात्मा फल खा रहे थे। जिज्ञासु ने पूछा कि क्या आप ही वही पहाड़ी वाले योगी हैं? महात्मा ने कहा, तुम्हें योगी से क्या चाहिए? जिज्ञासु बोला, मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानना है। महात्मा इसे और चलने लगे। पीछे पीछे वे भी चलने लगा। थोड़ी दूर जाके बोले कि बताइए ना महात्मा, आप ही इस पहाड़ी के योगी हैं? महात्मा बोले, हाँ, मैं ही इस पहाड़ी का रहने वाला योगी हूँ। जिज्ञासु बोला, तो फिर आप मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताइए ना। महात्मा बोले, तुम ईश्वर को क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासु थोड़ी देर चुप रहा और बोला, बस ऐसे ही तो। योगी ने कहा, तो ऐसे ही कल आना। ऐसे 3 दिन बीत गए। चौथे दिन फिर योगी के पास जाकर जिज्ञासु ने वही प्रश्न किया और इस बार जिज्ञासु का सब्र टूट रहा था। उसने कहा, गुरुजी, बताना है तो बताइए, वरना मना कर दीजिए। मैं रोज रोज यहाँ आकर परेशान हो चुका हूँ। महात्मा बोले, चलो ईश्वर से मिलने से पहले स्नान कर लेते हैं। यह कहकर दोनों नदी के किनारे पहुँचे। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? उन्हें बोला, नहीं गुरुजी, मैंने तैरना नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पानी में उतरने से तो डर लगता है। यह सुनते ही महात्मा ने उसे पानी में धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही वह चिल्लाने लगा और हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उसे बाहर निकाला और पूछा कि जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे अधिक चाहत किस चीज की थी? वो बोला, महाराज, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान अपनी एक एक श्वास पर था कि कौन सा अंतिम होगा। तब महात्मा ने पूछा, क्या इसी तरह की चाहत तुम्हें ईश्वर को पाने की है? जब तुम तुम्हारे श्वासों की तरह ईश्वर की कीमत समझ जाओगे तब तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा कुछ ऐसा ही हाल है। हमें ईश्वर की चाहत सिर्फ शब्दों तक ही सीमित है।
हमें हृदय में अविचलित भक्ति भाव जगाना चाहिए। उसे पूजा पाठ करके छोड़ मत दीजिए। उन पर विश्वास कीजिए, दिल में बिठाइए, उनसे बात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये दाल बाटी के साथ कथा कैसे लगी ये कमेंट में बताना। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बाटी को घी में डीप कर लेते हैं और लहसुन की चटनी, पापड़, ऑनियन टमाटर का सलाद जो मैंने आपको पाव भाजी रेसिपी में बताया था, ये दाल बाटी के साथ भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉच।